एक चुनाव, दो नेता, दोनों चुनाव हार गए। एक हार कर भी सत्ता में शामिल हो गया, मंत्री बन गया, और दूसरा सत्ता के बाहर रह गया और गुमनामी में जी रहा है। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की। ये दोनों चुनाव लड़े थे, दोनों चुनाव हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए और पवन सिंह कहाँ है ये आपको मालूम है। फिलहाल सियासत में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या जनता का वोट बड़ा है या फिर सत्ता का नेटवर्क। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ हार कर सब कुछ कैसे जीत गए, चुनाव हारकर भी सब कुछ जीत गए, और पवन सिंह ज्यादा वोट लाकर भी हाशिए पर क्यों रह गए। आज ये पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों को ये अपील करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम रोजाना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक नहीं जुड़े हैं तो सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं सूर्य विहार 1 के नाम से, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। क्षेत्र है काराकाट। काराकाट चुनाव क्षेत्र से पवन सिंह बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक दिए, जबकि वहां पर एनडीए के उम्मीदवार आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा हैं। दोनों जमकर चुनाव लड़े। पवन सिंह अकेले उस मैदान में टिके रहे, डटे रहे, गांव गांव प्रचार करते रहे। दिन भर एसी कमरों में रहने वाला व्यक्ति और गीत और गाना गाने वाला व्यक्ति तपीस में, धूप में घूमते रहा, अकेले चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े। जबकि एनडीए के जो कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी मजबूती से चुनाव लड़े। उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता चुनाव में प्रचार करने आए। उसके बावजूद जब चुनाव का परिणाम आया तो पवन सिंह 3.25 लाख वोट लाकर दूसरे स्थान पर है। हालांकि वहां पर माले के राजाराम सिंह को जीत मिली, लेकिन पवन सिंह दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आरएलएम के प्रमुख और एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा रहे। लेकिन चुनाव दोनों हार गए। ज़्यादा वोट पवन सिंह लाए, कम वोट उपेंद्र कुशवाहा लाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेज दिए गए। बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजा, राज्यसभा चले गए। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर विधानसभा में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और पत्नी चुनाव जीतकर विधायक बन गई। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जब सरकार का गठन हो रहा था तो एक लड़का मंत्री, ऐसा लड़का बना शपथ लिया जो चुनाव नहीं लड़ा था, न विधायक न एमएलसी, लेकिन मंत्री पद का शपथ लिया। उस लड़के का नाम था दीपक प्रकाश और लड़का कोई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बन गए। एक टर्म नीतीश कुमार के टर्म में तो बने ही, दूसरा बार जब सम्राट चौधरी शपथ लिए मुख्यमंत्री के रूप में, बातें होने लगी कि दीपक प्रकाश अब मंत्री नहीं बनेंगे, उनकी पार्टी में बगावत है और बगावत को रोकने के लिए स्नेहलता कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दीपक प्रकाश फिर मंत्री पद की शपथ लिए और नीतीश कुमार के बेटे निशांत के साथ दीपक प्रकाश भी एमएलसी बनाए जाएंगे और दोनों एनडीए के सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये लगभग फाइनल हो गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे नेता की, पवन सिंह ज़्यादा वोट लाए चुनाव के बाद। वो हालांकि चुनाव इसलिए लड़े थे कि आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट मिला था, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर पवन सिंह खुद बोले थे कि हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई पर्दे के पीछे ये थी कि पवन सिंह के कुछ गाने ट्रोल हुए थे और बीजेपी ने उनका टिकट वापस ले लिया था और इसी कारण से खुन्नस में बागी होकर बीजेपी से काराकाट से चुनाव लड़े, क्योंकि काराकाट जो है वो सवर्णों का इलाका है। नबीनगर हो या फिर काराकाट हो
नोखा हो या फिर डेहरी हो, इन इलाकों में सवर्णों का दबदबा है और एनडीए का सेफ सीट माना जाता है और खास करके राजपूतों का बहुल वाला इलाका है। तो यहाँ पर दिखा भी पवन सिंह निर्दलीय होकर भी 3.25 लाख वोट लाए। बीजेपी के नेता रहे काफ़ी समय से, 1 दशक से ज़्यादा समय से बीजेपी में पवन सिंह रहे, लेकिन बागी होकर चुनाव लड़े। बाद में बीजेपी में फिर उनके लिए बीजेपी ने दरवाज़ा खोला, बीजेपी में शामिल हुए, बातें होने लगी। पवन सिंह फिर कई स्टेट में चुनाव प्रचार में भी गए, बिहार के चुनाव प्रचार में भी गए और पवन सिंह ने गांधी मैदान में गमछा भी लहराया और फिर वो गमछा लहरा कर जो गाना गाए थे कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, ये गाने पर मोदी भी गमछा लहराए, असम के चुनाव में भी गमछा लहराए, पश्चिम बंगाल में भी लहराए और ये गमछा जो है वो ट्रेंड में आ गया। ये पवन सिंह का ही स्टाइल था। लेकिन वो पवन सिंह बिहार के चुनाव के बाद गुमनाम हो गए। कहा जा रहा था कि राज्यसभा उनको भेजा जा सकता है, राज्यसभा नहीं गए। जब नीतीश कुमार जा रहे थे तो राज्यसभा में नहीं गए। विधानसभा चुनाव से पहले भी चर्चा थी कि आरा से या फिर कोई ऐसा सीट जिस सीट से राजपूत बहुल इलाका हो वहां से पवन सिंह को भेजा जा सकता है, विधानसभा लड़ाया जा सकता है। लेकिन विधानसभा भी नहीं लड़े पवन सिंह, राज्यसभा भी नहीं गए पवन सिंह। दीपक प्रकाश जिस तरीके से मंत्री बने, कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है 32 राजपूत विधायक विधानसभा में हैं। ऐसे में हो सकता था कि बनाया जाए, इसकी भी चर्चाएं हुई, पवन सिंह को बनाया जा सकता है, राजपूतों को खुश करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया गया। तो पवन सिंह फिलहाल चुनाव में ज़्यादा वोट ला करके भी हाशिए पर है, गुमनामी में। इसके लिए कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे पवन सिंह बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको जो है एक स्वीकृति प्रदान किया है। उसको कहा जा रहा है कि लॉलीपॉप है, बीजेपी ने खुश कर दिया है। बीजेपी में फिलहाल जो है वो गुमनामी की जिंदगी पवन सिंह जी रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है पवन सिंह अब तक स्पष्ट इस मामले में कुछ भी नहीं कहे, न राज्यसभा गए, न विधानसभा गए, न मंत्री बनाए गए और न उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी गई। अब पवन सिंह को बात की, पवन सिंह आखिर अब तक की सफलता उनको क्यों नहीं मिली, जबकि बीजेपी में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बिहार हो या फिर यूपी हो और भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी पट्टी इलाकों में पवन सिंह को तमाम लोग प्यार करते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो पवन सिंह आखिर इतने बड़े स्टार होने के बावजूद बीजेपी में उनको कोई गुमनामी में क्यों है। मैथिली ठाकुर विधायक बन गए। कई लोग, चाहे खेसारी लाल हो, माफ़ कीजिएगा, चाहे निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, तमाम लोग, फिर पवन सिंह क्यों? पवन सिंह पर होता है कि पवन सिंह जो है वो अश्लील गाने गाए हैं। तो फिर कौन ऐसे गायक हैं जिन्होंने अश्लील गाने नहीं गाए हैं, चाहे वो रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी या फिर निरहुआ। तमाम लोगों के अगर आप पुराने वीडियो सेक्शन में जाएंगे, उनके गानों में जाएंगे तो आपको फूहड़ या अश्लील गाने मिल जाएंगे। सिर्फ पवन सिंह एकलौता ऐसे गायक नहीं है। फिर पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों? दूसरा कहानी ये आता है कि पवन सिंह को अपनी पत्नी ज्योति के साथ जो है वो विवाद चल रहा है, डिवोर्स के मामले हैं और ज्योति जो है उनको राजनीतिक तौर पर जहां वो चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, ज्योति जो है उनके खिलाफ बोलने लगती है, जिससे बीजेपी डर जाती है। क्या ये कहानी में दम है? क्योंकि सिर्फ अकेला पवन सिंह के ऐसे मामले नहीं, देश में कई ऐसे नेता हैं जिन पर ऐसे इनके मामले हैं, लेकिन ये एक बहाना हो सकता है, ऐसा पवन सिंह के समर्थकों का कहना है। लेकिन इधर उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले लोग या फिर बिहार के राजनीतिक जानकार बोलते हैं कि यहाँ वोट से ज़्यादा सत्ता की वैल्यू और जाति समीकरण चलता है। और जातीय समीकरण जिस तरीके से बीजेपी ने भापा है कि एमवाई को काटने के लिए सवर्णों के साथ, वैश्य के साथ जो है कुशवाहा वोट को लंबन करना बहुत ज़रूरी है। और कुशवाहा के बड़े चेहरा हैं उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी जरूर बिहार के सीएम हैं, बीजेपी ने उनको बड़ा फेस जरूर बनाया है, लेकिन सम्राट के विकल्प के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को भी बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। उपेंद्र कुशवाहा अगर बागी हो गए तो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, इसको उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसीलिए कि सत्ता का समीकरण बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को जो है तमाम सारी चीज़ें जो सुविधाएं और तो उनको पूरे परिवार को सेट किया गया। और इसमें खामोशी एक तरह से मौन समर्थन नीतीश कुमार को भी मिला, क्योंकि नीतीश भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सत्ता में बने रहे, किसी का एक छत्र राज न हो। लेकिन अब बात हो रही कि पवन सिंह
अगर हाशिए पर है तो पवन सिंह क्या पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी छोड़ेंगे? जनसुराज जो है पहले इंटेलेक्चुअल क्लास की बात तो करती थी, लेकिन अभी बिहार के सबसे बड़े भूमिहारों के बस्ती में जो है वो जनसुराज 5 एकड़ में अपना आश्रम खोल रही है और सवर्णों को टारगेट करेगी। तो क्या पवन सिंह जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, या फिर पवन सिंह सत्ता बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं? क्योंकि पवन सिंह सांसद बनना चाहते थे, विधानसभा सांसद बनना चाहते थे, हालांकि कुछ लोग उनके चाहते थे कि विधानसभा में जाकर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या अब कुछ नहीं मिला, हाशिए पर है। पवन सिंह कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? कहने वाले कह रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी छोड़ सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो इंतज़ार कर रहे हैं। जब असली वक्त आएगा तब पवन कुछ अपने पत्ते खोल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे, आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। पवन सिंह को आगे क्या करना चाहिए, या पवन सिंह क्या सोच रहे हैं? पवन सिंह अगर आप फैन हैं तो लिखेंगे, कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।